चलते अब आगे हम चलेंगे हमारे ध्यान की ओर। भुजंग भयहारी ध्यान आज रहेगा। चतुर्थ हमारा भय निवारण वाला ध्यान भुजंग भयहारी। इसका आकार और इसका शेप ये देखिए। कितनी भी विकट परिस्थितियां कठिन से कठिन भी आ जाए तो उसमें से आपको उभर के पद्मिनी बनना है, कमल जैसे ही खिलना है। विपत्तियों से, अनर्गल शक्तियों से आपको भयभीत नहीं होना है, यानी आपको डरना नहीं है। आप देख रहे हो कितनी विपत्तियां हैं, फिर उसमें से भी आप ऐसे उभर के आ रहे हो, कमल के समान आप उभर के आ रहे हो। भय के खिलाफ जितनी भी शक्तियां, धैर्य, आत्मविश्वास, क्रोध, यातनाएं देने वाली जो शक्ति है, उससे भी आप सुरक्षित निकल के उभर के ऊपर आ रहे हो। और उसके बाद इसका सिंबल हम देखेंगे। ये देखिए 5 बीजाक्षर के आप बना लेंगे। अर्धचंद्र बना लीजिए, दोनों भोग के मध्य में सिंबल को बनाएंगे अर्धचंद्र। फिर 5 लाइन ऊपर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 पाइप डबल कर लीजिए उसको। 5 प्रकार के डंडे आप बना लीजिए। अब उसमें अच्छे अच्छे बीजाक्षर ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, ग्लोम उसमें लिख लीजिए। मुख देखिए कहाँ पे है। ओम का एक साइड पश्चिम दिशा में, ह्रीम का दक्षिण दिशा में दिख रहा है, श्रीम का उत्तर दिशा में मुख दिख रहा है, और क्लीम का पूर्व दिशा की ओर मुख दिख रहा है, और ग्लोम का भी पूर्व दिशा की ओर दिख रहा है। और नीचे जो दिया है ओम ह्रीम आदि देवाय ह्रीम नमः, ये आदिनाथ भगवान का नाम यदि हम 9 बार लेते हैं तो उससे हम ऊर्जान्वित होते हैं। तो आप इस सिंबल की एनर्जी को महसूस करेंगे। देखिए इसके रेड और येलो कलर को भी महसूस करिए। येलो कलर जो शांतता का प्रतीक और रेड कलर जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सुरक्षित रखता है, बैलेंस रखता है। जो आपको भारी लग रहा होगा, देखिए मोक्ष स्थान की ओर सभी लोग शांति से बैठेंगे। 41 नंबर का श्लोक का ध्यान हमें करना है। मन शांत, चित्त शांत, शरीर शांत, काया शांत, ईर्ष्या शांत, एकदम शांत अपने आप को। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम शांत शांत शांत। देखेंगे ऊपर की ओर मोक्ष स्थान में 3 बार ओम का उच्चारण करना है। मोक्ष स्थान से एक ओम 10 दिशाओं में संचरण विचरण करता हुआ आपके हृदय स्थान में विराजमान हो रहा है। वहां से ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। ब्रीद इन ओम, सभी आईएएस परिवार कुंडलपुर के प्राण प्रतिष्ठा से लौटकर कान्हा किसने लौटा था, वहां पर सिंह दावानल के भय से मुक्त हुआ। ध्यानाग्नि में बैठे बैठे कामाग्नि, क्रोधाग्नि और उदराग्नि का नाश करने की कोशिश
पूरा आईवीएस परिवार ध्यान में बैठा हुआ है। सभी अपने भक्ति में लीन प्रभु के पिंडस्थ ध्यान कर रहे हैं। क्रोधों का क्रोध मान माया लोक का शमन कर रहे हैं। अष्ट कर्मों को जला रहे हैं। पांचों धारणा उनकी चल रही है। पिंडस्थ ध्यान की पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा, तत्व रूपवती धारणा। ध्यान मग्न है। प्रभु के नाम स्मरण रूपी घुटी आप पी रहे हो। बिना ध्यान के न संसार सुख है, न ही मोक्ष सुख है। न ही संसार सुख है, न ही मोक्ष सुख बिना ध्यान के। जैसे ही हमारा ध्यान समाप्त हो रहा है, सिद्धोशी बुद्धोशी निरंजनोशी हम कर रहे हैं। देखते ही देखते सामने से एक भयंकर काला नाग आ रहा है। भयंकर काला नाग जिसकी आंखें लाल मणि के समान चमक रही है। महाभयंकर काला नाग आ रहा है जिसकी आंखें लाल मणि के समान चमक रही है, जिसका संपूर्ण शरीर कोयल के समान, कोयल के कंठ के समान गहरा काला डरावना, पूरा शरीर इतना लंबा मोटा गोरा काला, गहरा काला डरावना भुजंग, कोयल के कंठ के समान एकदम गहरा नीला और गुस्से से भरा है। क्रोधोन्नत होकर पूरे अपने फन को फैलाए हुए, फन को ऊपर उठाकर फुसकार मारता मारता आ रहा है। क्रोधोन्नत होकर आ रहा है भुजंग। देखिए सर वो कैसे आ रहा है, पूरी फन ऊपर उठाकर हमारे ही ओर चले आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो फन से अब डसने ही वाला है, अब वो फन मारने ही वाला है। बिल्कुल नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है। अब वो फन से डसने ही वाला है। डसने के लिए बिल्कुल सीधा आगे की ओर बढ़ा चला आ रहा है, बढ़ा चला आ रहा है, बढ़ा चला आ रहा है। आगे आगे आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है। उसे देखकर सभी भक्त लोग मंत्र 41 नंबर पढ़ने लगे। सभी भक्त लोग उसे आते देख सभी भक्त लोग 41 नंबर श्लोक का वाचन कर रहे हैं। क्रमयुगीण निरस्तु शंकर पन्नामनागदमनी हृदयस्य पुंसः
आपके अंदर श्लोक, मंत्र और रिद्धि रूपी प्रभु के नाम स्मरण रूपी नागदमनी आपके अंदर चल रही है। आप लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम नमो शाम शूम श्रोम श्रः जल देवी कमले पदम हृद निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धि देहि मनोवांछितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आदिदेवाय नमः नमः। ओम ह्रीं परम नमो क्षीर सविणम झोम झोम नमः स्वाहा। आपके मंत्रों के प्रभाव से वह नाग वहीं पर स्तब्ध खड़ा है, आपके सामने स्तब्ध खड़ा हुआ है। जो शरीर को डस दे तो सारा शरीर काला पड़ जाए उसके विष से, लेकिन वह एकदम स्तब्ध खड़ा है। मंत्र उच्चारण के माध्यम से उसके दांतों में जो काटने की क्षमता थी वह निस्तेज हो गई, निस्तेज हो गई। उसका जो सही स्वभाव था क्रूरता वाला, वो स्वभाव मंद पड़ गया, मंद पड़ गया, मंद पड़ गया। वो देख रहा है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। हम लोग सारे के सारे भक्तगण अपने दोनों पैरों से उसे लांग कर आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग मंत्र पढ़ते हुए उसे लांग कर आगे निकल रहे हैं, क्योंकि जिसके पास प्रभु के नाम स्मरण रूपी नागदमनी है उसे किसी प्रकार का भय हो ही नहीं सकता। ये तो हमने बाहर के सर्प की चर्चा की, लेकिन थोड़ा विचार करिए, सोचिए। सर्प को लांघने के बाद सभी लोग आगे बढ़कर एक स्थान में बैठकर चिंतन करने लगे कि प्रभु की नाम स्मरण रूपी नागदमनी से हमने उस भयानक भुजंग को तो पार कर लिया, लेकिन बाहरी सर्पों से भी अधिक सब लोग विचार कर रहे हैं। सब चिंतन में पड़ गए, सब चिंतित हो गए। सबके चेहरों पे कुछ अलग सी मुस्कान और अलग सी शांति और परेशानी, चिंतित सभी दिख रहे हैं। उसको जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। सभी सोच रहे हैं कि ये नाग रूपी बाहरी विषैले नाग को तो हमने लांग लिया मात्र प्रभु के नाम स्मरण रूपी नागदमनी से, लेकिन सबके मन में एक चिंतन चलने लगा कि ये जो सर्प है ये तो बाहरी सर्प है, इससे क्या भयभीत होना। अनादि काल से मेरे अंतरंग में खतरनाक नाग है। कौन सा? अनादि काल से मेरे अंतरंग में खतरनाक कसाई रूपी जो भुजंग बैठा है, जो भव भव में आत्मा को डस रहा है, मेरी आत्मा को बार बार डस रहा है, फिर के डस रहा है, 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा है, अनादि काल से चारों गतियों में दुख प्राप्त करा रहा है।
उन कसाय रूपी नागों से मुझे भयभीत होना है। उन कसाय रूपी नागों से जिनने मेरी आत्मा को कसा है, मुझे उन कसाय रूपी नागों से आत्मा को छुड़ाना है। अंदर के नाग पे दृष्टि चली गई। बाहरी सर्प को, बाहरी नाग को देखने के बाद मेरे आत्म भवन में जो अनादि से नाग मेरे आत्मा को डस रहा है, मुझे परमात्मा नहीं बनने दे रहा है, ऐसे नाग के ऊपर दृष्टि चली गई। जो क्रोध रूपी नाग अनादि से डस रहा है और वह हमें नरक गति में ले जाता है, कभी निगोध गति में लेके जाता है। क्रोध रूपी नाग जो डस रहा है वो नरक निगोध रूपी दुर्गति में ले जाता है। कभी मान रूपी नाग डसता, कभी क्रोध रूपी नाग डसता। मान रूपी नाग हमें मनुष्य गति की ओर लेके जाता है। कभी माया रूपी नाग भी डस रहा है और ये माया रूपी नाग हमें तिर्यंच गति में ले जाके पटक देता है, जहां बोलने की भी आजादी नहीं। शब्द तो है पर स्वच्छ साफ नहीं, जिह्वा भी है लेकिन भाषा नहीं है। कभी हमें लोभ रूपी नाग डस रहा है। ये लोभ रूपी नाग हमें अनादि काल से देव गति की ओर ले जाता है। यह लोभ रूपी नाग देव गति की ओर ले जाता है। इस प्रकार से कभी क्रोध रूपी, कभी मान रूपी, कभी माया रूपी, कभी मान रूपी नाग हमें अनादि से डसते 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 आ रहे हैं और हमारी आत्मा को चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करा रहे हैं। महादुख संसार में इस जीव को बांध कर रख रहे हैं। ये चतुस्र कषाय संसार के इन महादुखों से छूटने नहीं देती। सर्वप्रथम इन कसाय रूप बेड़ियों से हमें छूटना है। जब तक कसाय रूप बेड़िया से हम छूटेंगे नहीं तो हमारी कर्म की बेड़ियां टूटेंगी नहीं, और कर्म की बेड़ियां टूटेंगी नहीं तो आत्म पक्षी यह हंसात्मा अपने आप मोक्ष की ओर जाने वाली नहीं है। कर्मों की बेड़ियां टूटना प्रारंभ होंगी, तभी हमारी हंसात्मा सिद्धात्मा बनेगी। इसलिए जो अनादि काल से पंचम काल में हर क्षण विषैले कसायले पंचमुखी नाग हमें डस रहे हैं और हमारे आत्मा के निज स्वभाव से हमें दूर कर रहे हैं, दुर्गति की ओर ले जा रहे हैं, हमें उनसे भयभीत होना है, हमें उनसे डरना है, हमें उनसे अपने आत्मा को छुड़ाना है। जो विषैले कसाय रूपी हमें समता और संयम धारण नहीं करने देते, विषैले कसाय रूपी नाग हमें काय क्लेश करवाते हैं। कभी संयम धारण नहीं करने देते, कभी समता सामायिक स्वाध्याय नहीं करने देते, हमेशा अशुभ अशुभ और अशुभ गति की ओर ले जाने वाले, दुर्गति की ओर ले जाने वाले निगोध रूपी भुजंग से हमें बचना है। और उस निगोध रूपी भुजंग से बचने के लिए भगवान की नाग रूपी नाग दमनी को धारण करना ही होगा। भगवान के नाम स्मरण भक्ति रूपी नाग दमनी का सहारा लेना ही होगा, क्योंकि यह विषय कसाय रूपी नाग हमें कुयोनियों में ले जाता है। लेकिन जब हम परमात्मा की भक्ति रूपी नाग दमनी को धारण करेंगे,
क्रमयुगीणनिरस्तु शङ्कर पन्नामनागदमनीहृदयस्य पुंसः। जैसे ही हमने प्रभु के नाम स्मरण रूपी नागदमनी धारण की, प्रभु का नाम लेना प्रारंभ किया। ओम ह्रीम आदिदेवाय ह्रीम नमः। 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 जैसे ही हमने अपने अंदर भक्ति धारण की, हमारा मन बलवान बन गया। भयंकर से भयंकर आपदाओं को भी नष्ट करने वाला मन बलवान मन बन चुका है। और यह कसाई की बेड़ियों को, कर्मों की बेड़ियों को कट 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 कर रहा है। पूरी कर्मों की बेड़ियां एक एक करके टूटती टूटती चली जा रही है। प्रभु के नाम स्मरण रूपी नागदमनी से अब हम हमारे आत्मा के निज स्वभाव के पास आ चुके। विषम निर्विष्टायाति स्तूयमाणे गिणेश्वरे। जो चतुर्गति रूपी विष था वो निर्विष हो रहा है, निर्विष हो रहा है, निर्विष हो रहा है। और दुख खो कम्मक खो वो हिलाओ सुवई गमनम, जिनगन संपत्ति वही मज्जम। हे प्रभु, हे प्रभु, अब मेरे दुखों का क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो। मेरे कर्मों का नाश हो, नाश हो, नाश हो। मुझे बोधि की प्राप्ति हो, प्राप्ति हो, प्राप्ति हो। मुझे सुगति गमन हो, सुगति गमन हो, सुमति गमन हो। मुझे समाधि मरण हो, समाधि मरण हो, समाधि मरण। इसी भावों के साथ पूरी कर्म कड़िया टूट चुकी और मेरा निज स्वभाव सिद्ध लोक की ओर गमन कर रहा है, गमन कर रहा है, गमन कर रहा है। और अब हमको कछु भी भय नहीं, किसी भी प्रकार का भय नहीं। मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं भय रहित हूँ। निर्भय बनो और जय कहो श्री वीरा प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। कर्मों की बेड़ियां खुल चुकी, कसायों की बेड़ियां खुल चुकी। हम सिद्ध लोक में गमन कर चुके। अब हमको कछु भय नहीं रे, जान लियो संसार। अब हमको कछु भय नहीं रे, जान लियो संसार। संसार दुखम जेन विरक्तम, भोग दुखम जेन विरक्तम, शरीर दुखम जेन विरक्तम। संसार शोकमय, शरीर रोगमय, काया भोगमय, सिद्ध अवस्था उपयोगमय, मोक्ष साधना उपयोगमय, ध्यान साधना उपयोगमय। अब हमको कछु भय नहीं रे, अब हमको कछु भय नहीं रे। हमने जान लियो संसार, अब हमको कछु
में सोही मुझ में, जोनी गोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार। निश्चय भेद कछु भी नहीं रे, भेद गिने संसार हमको कछु भय नहीं रे। अब हमको कछु भय नहीं रे, अब हमको कछु भय नहीं रे। हमारा आत्मविश्वास बढ़ चुका और हमारे आत्मा से एक आवाज रिदिम दोनों हाथों की सिद्ध शिला बना लीजिए। दोनों हथेलियों की दो साइड खोलेंगे, सीधा ऊपर लेके जाएंगे, सीधा ऊपर लेके जाएंगे। सिद्ध प्रभु की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से ग्रहण करेंगे। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम। मैं भय रहित हूँ, मैं अभय हूँ, मैं भय मुक्त हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सरल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। दोनों हाथ आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र के माध्यम से पूरे शरीर में एनर्जी वाइब्रेट कर रही है। पूरी ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर, पूरा शरीर ऊर्जा से स्नान कर रहा है। एक एक सेल्स एक्टिवेट हो चुके और दोनों हाथों का घर्षण कर बाहर की शरीर भी आपका तेजस शरीर हो रहा है। बाहर के शरीर में भी कांति आ रही है। आपने 41 ध्यान किए, 41 ध्यान के बाद शरीर में कांति आना ही आना है। पूरा शरीर कांतिमय तेजमय हो चुका है। ओम नमः शिवाय, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। सबको जय जय, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। सभी मैसेज देने वाले को धन्यवाद। निर्मला जी संघवी, संघवी अनम्यूट करिए। निर्मला जी अनम्यूट नहीं होता आपसे। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं आ रही, आवाज गई आपकी। फिर से करिए अनम्यूट, अनम्यूट करने लगाइए बेटे को। निर्मला जी अनम्यूट करो बेटा। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए हैं। हमको ध्यान रूपी नागदमनी जड़ी बूटी रोज मिल रही है। थैंक यू। कौन बोल रहा है ये? करुणा जी
कल्पना विटालकर जी, कोटि कोटि वंदन नमन। नीता शाह, बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है निर्मला जी, क्या हो गया पता नहीं। हमने सोचा था आज आपको सुनेंगे, नए लोगों को। अनम्यूट करें एक बार और, पोस्ट बना देती हूँ आपको। हाँ, अब बोलो, अब करो। जय जिनेंद्र। हाँ जय बोलिए। जिनेंद्र दीदी। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ, आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा। और जो आपने नागदमनी का बताया, उसमें तो मैं पूरी खो गई थी। मुझे मतलब कोई समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्या है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए आप बोली कम से कम। शांति कुमार जी रेणुकाला, अनम्यूट अनम्यूट करिए, नए लोगों को सुनते हैं आज। जय हाँ, जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र भैया बोलिए। रोज ही आज क्या रोज का ध्यान आपका तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल आधे घंटे तो उठने की इच्छा नहीं होती बिल्कुल। सारे काम छोड़ के, इसलिए हमेशा नया नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। हाँ चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस दिया। और आ रहे हो ना महावीर जी? महावीर जी दीदी अभी आऊंगा जरूर, 1 तारीख को आऊंगा, पहले नहीं आ पा रहा। 1 को 2 एक को तारीख को सब लोग नहीं रहेंगे ना वहाँ, पहले आ जाओ, एक दिन पहले। वैसे जाते रहते हैं महावीर जी तो फिर भी कोशिश करता हूँ चलो। 1 2 को कोई प्रोग्राम है, इसलिए जाना है मुझे। आ जाइए, और क्या। हाँ, आगे क्या वो प्रोग्राम भी है ना मार्च का, उसे दीदी का। आप इनको हीलिंग दे दीजिए, अशोक बख्शी को हीलिंग दे दीजिए दीदी। हाँ ठीक है, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। ठीक। हाँ चलो देते हैं, आइए आप जरूर। शांति रेणुकाला जी, आएंगे जरूर। जयपुर से ही तो हो आप? हाँ, जयपुर से आप ही तो है। जयपुर से ही है, फिर आपको क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं है, जाते रहते हैं महावीर जी में, तो क्या है। हाँ तो फिर तीनों दिन आइए, 29 30 31। चलो आते हैं, कोशिश करते जयपुर से सभी लोग आ रहे हैं, आपको भी आना है। हैं। हाँ। जो भी जयपुर वाले हैं, मत छोड़िए, हम छोड़ेंगे नहीं जयपुर वालों को। अच्छा, ठीक है। हाँ, मधु जैन सिंघवी जी, आपका क्या हुआ? मधु जी, ठीक। हाँ जय। आपको आना ही है। हाँ मधु जी आप बोलो, आपको भी आना ही है पूरे परिवार के साथ, भाई साहब के साथ। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ मंजू जी, मंजू जी। हाँ, हमारे को भी सालू जी बहुत कह रहे हैं कि चलो चलो महावीर जी चलो, पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, पैरों में दर्द हो रहा था, तो के सब ठीक हो जाएगा, आप तो चलो। पैरों में दर्द, कोई दर्द होते हैं क्या? वो तो लगे ही है ना अभी से। वैसे वो तो 7 दिन दर्द अभी सिद्ध चक्र मंडल विधान मैंने 8 दिन तक किया था, नीचे बैठ के किया था, अच्छे से हुआ बस, था। तो और क्या। अब वो सिद्ध चक्र मंदिर के जो आपके पास एनर्जी है, उसी से चल पड़ो, और क्या। और दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, हमारे अभी वो लग रहा है, सूतक लग रहा है, तो मैं बीजाक्षर का जाप कर सकती हूँ क्या? नहीं, सूतक में नहीं करो। नहीं करते, हाँ, इसलिए मैंने करा नहीं है, तो अशुद्धि मैंने में नहीं, बीजाक्षर ना मेरे को तो शुद्धि में। वैसे आप हीलिंग दे देना, जिससे एकदम अभी पावर मिल मैं जाए। हीलिंग दे ही रही हूँ, बख्शी जी को भी देना है, हीलिंग दे रही हूँ, रश्मि सिंह हाँ, जी तो को भी, हीलिंग दे दो, जिससे रश्मि फिर देवी को भी देना है, सबको मैं भी हीलिंग दे रही हूँ। चलो सब लोग हीलिंग ले लो, आज एक्सपीरियंस कम करते हैं। हिम्मत तो पूरी कर रहे हैं, आने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आऊंगी जरूर। हिम्मत जयपुर वालों को क्या हिम्मत रही? जयपुर वाले एक गाड़ी करके आ जाओ, पूरे 25-50 लोग जयपुर के। वो पैरों की वजह से थोड़ी सी हो रही थी, तो पर आऊंगी। जयपुर के 25-50 लोग जितने भी आ रहे हैं, एक गाड़ी करो और आ जाओ। हाँ, नहीं आ रहे हैं, सविता जी वगैरह आ रहे हैं ना, तभी तो उनके तभी साथ जयपुर आए। वालों को तीनों दिन वहां आना है। अच्छा। हाँ, तीनों दिन आना है भाई, इतने पास में है, उसमें ना नकाई नहीं चलेंगी। सब जयपुर वाले एक दूसरे को फोन कर दो, जो जो भी जुड़े हुए हैं, संतोष जी, सीमा जी, शालू जी, सुषमा हाँ, जी, किरण सालू जी जी। के साथ ही आ रहे हैं हम लोग। हाँ, सालू जी के आ रहे हैं, साथ? सविता जी आ रहे हैं, उनके हाँ, साथ और आ भी रहे हैं। अपने सब फ्रेंड्स लोगों को, जो जो सुबह सुबह बैठे जुड़े, इतने जयपुर कलकत्ता दिल्ली तो ज्यादा जुड़ा हुआ है। सुबह सुबह सब जयपुर कलकत्ता दिल्ली तो बैठा रहता है, सब आना है वहाँ पे सबको। दिल्ली भी पास में है, जयपुर भी पास में है। क्या व्यवस्था रहेगी दीदी वहाँ पे? हाँ, व्यवस्था कहाँ पर करी है वहाँ पे, कौन सी धर्मशाला में? वहाँ पे 3 धर्मशाला मिली है, एक में 50 रूम मिले हैं, एक में 8, और एक में बाकी, और ऐसे 75 रूम ऐसी रूम बुक किए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ और कोई काम हो तो बता देना, जो वहाँ का महावीर जी का कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम काम बताएंगे सब ना, परिचित है, आपको कोई आना है। दिक्कत सबसे बड़ा काम तो यही है कि आप आइए और सबको लेके आइए।
कोशिश करता हूँ। चलिए आगे हम लोग हीलिंग देंगे। सुमन लता जी, अजीत जी कुछ बोल रहे हैं तो बोल दीजिए 2 मिनट। हाँ बोलिए सुमन लता जी। ध्यान तो बहुत ही अच्छा है। नागदमनी तो हमारे पास रोज ही रहती है, आप दे ही रहे हो। और आपके ध्यान से तो वही बात है ना, उठने की इच्छा ही नहीं होती, बस सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए। बहुत ही सुंदर ध्यान कराते हो दीदी, इतना अच्छा बोलते हो, इतने भरपूर शब्दों में पूरा हार्ट को टच करते हो, हो जाते हैं एकदम। बीच में पेट नहीं होना चाहिए था दीदी, बहुत एनर्जी मिलती। अच्छा हाँ बहुत एनर्जी है आप, मतलब ये ध्यान भी सिंपल मैं पहले भी कहती आ रही हूँ कि एनर्जी बहुत है। थैंक यू, बहुत सुंदर। निर्मला जी बोलिए। आपको भी आना है निर्मला जी, महावीर जी। नहीं दीदी, अभी हम लोग बहुत घूम आए हैं, तो इतने दिन से 8-10 दिन से तो मैं अटेंड ही नहीं कर पाई। पैठन, नासिक, जयपुर, इधर उधर सब चेयर तरफ पे घूम। क्यों बैठी हो, नीचे बैठो। नीचे बैठे? चेयर पे क्यों बैठ रही हो, आप नीचे बैठने लगे ना। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। मुझे डर लगता है कि मेरा फिर से पैर नहीं शुरू हो जाए, इसलिए नहीं बैठती। नहीं तो हम तो भय मुक्त ही कर रहे हैं ना, अभी रोज तो भय मुक्त ही कर रहे हैं, डर ही निकाल रहे हैं ना रोज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे ही देखिए अजीत जी ने हाँ हेलो, अजीत जी ने एक मैसेज किया है कि जयपुर के आसपास के लोगों को आना जरूरी है और आना ही चाहिए। तो उस बारे में मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने IBS ने जो डिफरेंट जगह में वर्कशॉप रखने का सोच बनाई है, उसका मेन रीजन भी यही है कि देश के विभिन्न हिस्सों में वर्कशॉप आयोजित हों ताकि वहाँ के आसपास के लोगों को उसका लाभ मिले और भक्तामृत जी की प्रभाव न हो। तो जयपुर के आसपास के लोगों को इतना सुनहरा मौका मिला है कि सभी हीलर्स को एक साथ देख सकते हैं, एक साथ उनसे मिल सकते हैं और भक्तामृत से जुड़ी बहुत सी भ्रांतियां या बहुत सी लाभों का अनुभव प्रत्यक्ष ले सकते हैं। तो आप लोग जहाँ वर्कशॉप हो वहाँ के आसपास के लोगों को, दिल्ली, आगरा, जयपुर, इंदौर, इनके लोगों को वहाँ आना ही चाहिए। नेक्स्ट वर्कशॉप हम लोग श्रवण बेलगोला में करेंगे, तो वहाँ पे जो मेन है साउथ के लोगों को आना ही चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा विचार रखा है कि भाई जयपुर के आसपास के लोग तो निश्चित रूप से अवश्य ही आवें, और इस डिफरेंट जगह में वर्कशॉप रखने का कारण भी यही है। चलिए बोलिए अजीत जी। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। भैया जी ने और दीदी ने बहुत ही सही कहा है। एक्चुअल में ये वर्कशॉप हम लोगों के लिए ही रखी है। हम लोगों के इतना नजदीक होते हुए भी अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। मेरे को ये चीज सबसे बड़ी बात यही है कि ये लोकेशन इतनी बढ़िया है महावीर जी की, राजस्थान के आसपास के सब लोग आराम से पहुंच सकते हैं, डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। और इतने डिस्टेंस तो बहुत कम है, जो हम सम्मेद शिखर भी पहुंच सकते हैं और कहीं पहुंच सकते हैं। पुणे वाले यहाँ जयपुर आ सकते हैं, पुणे वाले महावीर जी आ सकते हैं और महाराष्ट्र वाले महावीर जी आ सकते हैं। तो हम राजस्थान वाले तो बहुत ही मामूली सी दूरी है, तो इसमें तो आना ही चाहिए। ये तो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है और हम वी आर होस्ट, हमको तो आप लोगों की सबसे बड़ी आगवानी करनी ही है। तो इस वजह से हम लोगों का तो सबसे पहले कर्तव्य यही है, राजस्थान वालों का तो पहुंचना ही है। मेरा ये सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी राजस्थान वाले, जयपुर के आसपास वाले, प्लस दिल्ली, आगरा, मथुरा, इधर के जो सारे लोग हैं, बहुत नियर बाई एरियाज के हैं, इन सब की तो बहुत कम डिस्टेंस है, इनको तो आना ही आना चाहिए। तो ये हम सब लोगों का फंक्शन है, ये अकेले IBS के हम सब पूरा परिवार है, हम सब लोग ही इसको सफल बनाएंगे और एकजुट होकर के सब लोगों को एकता का परिचय देना ही है। और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरह से प्रथम सम्मेलन सम्मेद शिखर जी में हुआ था, वहाँ हमको एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका मिला, सीखने का, समझने का मौका मिला। और इतना आनंद से ये हमने 3 दिन वहाँ गुजारे थे, तो उसकी अनुभूति
वो तो प्रथम अनुभूति थी। अब धीरे धीरे उसमें भाई साहब सुधार करते जा रहे हैं और भी ज्यादा हमको मिलेगा। मतलब महावीर जी और दूसरी बात एक और है कि तीर्थ क्षेत्र में रखने का कारण भी ये है कि इसी निमित्त से लोगों की वंदना भी विभिन्न सभी तीर्थ क्षेत्रों की होते जाएंगी। एक उसका रीजन ये भी है, इसलिए हम लोग सभी वर्कशॉप तीर्थ क्षेत्र में ही रखेंगे। अक्षय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, ऐसी जगह में ही रखेंगे ताकि लोगों के उनके दर्शन भी प्रत्यक्ष होते जावे। और ये अतिशय क्षेत्र इतना अतिशयकारी है, महावीर जी का बहुत बड़ा अतिशय क्षेत्र है ये। यहाँ अपनी मनोकामनाएं सारी पूरी होती हैं, प्लस हमारे भगवान के हमको मनोकामना तो सेकंड उद्देश्य होना चाहिए वैसे तो दीदी के हिसाब से। प्रथम उद्देश्य तो भगवान के दर्शन, भगवान का प्रमोशन और भगवान की जो ये सब है, ये सारी चीज देखने का सबसे पहला तो ये अवसर होना चाहिए। दूसरा, हम सभी लोग एक दूसरे से समझ लें, एक दूसरे को आगे हमारा आईडीएफ किसी भी सुधार आएंगे और भी आगे कोई भी आयोजन करने के लिए हो सकता है कोई त्रुटि हो जाए, कोई वो रह जाए, तो हम उसको निश्चित रूप से सुधारने का हमको मौका मिलता ही रहेगा। तो मौके की भी हमको देखना चाहिए कि कोई इस तरह का रह गया जो आगे और अच्छी तरह हम कर सके और अच्छी तरह हो सके। तो इस तरह से इन सब चीजों को देखते हुए इस सम्मेलन में, इस आयोजन में मैं सबसे विनम्र अपील करता हूँ कि सभी को शामिल होना चाहिए। थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगी आने की, दूर वालों को जरूर तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी ये तकलीफ को थोड़ा सा आईवीएस के लिए और अपने लिए सहन करके के जरूर पधारें, अवश्य पधारें, इसका लाभ लें। हम सभी इसके लिए आतुर हैं, स्वागत के लिए हम सभी आतुर हैं। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। चलिए मधु जी जैन जयपुर, आपको भी आना है। मधु जैन आपको भी आना है, आपका म्यूट नहीं हो रहा। हाँ, आपको भी आना है। चलिए हम हीलिंग दे देते हैं। बख्शी जी, निकिता बेग, सबको हीलिंग दे देते हैं। हाँ, आपको आना है। हाँ, आवाज आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलिए हीलिंग दे देंगे सब। पहले बख्शी जी, अनीता बख्शी जी, आपका वीडियो ऑन करिए अनीता बख्शी जी। रश्मि देवी सिंह जी, आपका करिए वीडियो ऑन, रश्मि देवी और अनीता बख्शी जी। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। पवन बख्शी जी, पवन बख्शी जी को हीलिंग देना था। पवन बख्शी जी निकल गए क्या? पवन बख्शी जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी लोग बोलेंगे 9 बार। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ 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 हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सर्वसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सर्वसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सर्वसाहुणं। ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः,
ओम आदिनाथाय नमः। 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 और लिख लेंगे सभी लोग, जहाँ पे भी तकलीफ हो रही है लिख लीजिए उंगली फेर के। और अ को उच्चारण को वहां तक लेके जाइए जहां आपको तकलीफ है, वहां तक अ को लेके जाइए। अ अ अ उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहामत्या भवति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमणम
शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं मरं नमो अखिलमहाशयं धूम्यो नमः स्वाहा। धूम्यो नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम। ओम नमः आरोग्यो। ओम नमः आरोग्यो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देखिए फरीदाबाद के हमारे देवेंद्र भाई जी दर्शन करा रहे हैं मंदिर के दर्शन करेंगे फरीदाबाद मंदिर से। देखिए आप लोग कहाँ कहाँ के दर्शन बैठे बैठे कर ले रहे हो जूम में। फरीदाबाद हम जा भी नहीं पाएंगे लेकिन हमें दर्शन यहाँ बैठे बैठे हो रहा है। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्व साहुणम, नमो लोये सर्व साहुणम। ऐसो पंच नमो यारो सर्व पाप प्रणाशनो। मंगलानंत सर्वेशिं परमं हवहि मंगलम मंगलम मंगलम। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। दर्शनम स्वर्ग सोपानम। दर्शनम मोक्ष साधनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या आपका? अनम्यूट करिए देवेंद्र जी। का जैन मंदिर है, फरीदाबाद के पास ही पड़ता है। बढ़िया मंदिर है, बहुत अच्छे दर्शन आपने कराए, धन्यवाद आपको। हाँ जी, मैं काफी देर से इंतजार में था। हाँ हमने ले लिए थे आपको स्पॉटलाइट पे, हम दर्शन कर रहे थे पूरे हीलिंग में। हाँ जी, पूरे हाँ जी। हीलिंग में फरीदाबाद के प्रभु हमारे पास चल के आए हैं ताकि सभी लोग स्वस्थ हो जाए। फरीदाबाद के प्रभु ने आपको एनर्जी दी है, हमने नहीं दी है। फरीदाबाद के मंदिर चल के आए हैं आज आपको एनर्जी देने के लिए सब। हाँ, आपकी एनर्जी ली आपने जो ध्यान कराया। हाँ, हम सभी के लिए स्वस्थ लाभ की कामना करते हैं। सभी निरोग रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बढ़िया। ये आदिनाथ भगवान की जय जय। आदिनाथ भगवान है ना? नहीं जी, पार्श्वनाथ भगवान है। पार्श्वनाथ भगवान है। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, चंद्राप्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान और महावीर भगवान। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छे दर्शन आपने करा दिए बैठे बैठे। आजकल मैं मंदिर में ही बैठने लग गया हूँ, सुबह अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी यहाँ पंच कल्याणक हुआ था तो महाराज जी ने नियम दिलाया था। अच्छा। हाँ जी, तो पहले तो घर पे ही बैठता था लेकिन अभी मंदिर में बैठना शुरू कर दिया सुबह के समय। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र जी।